अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल फूडीज़ हब। तो जनाब आप सबको वेलकम है मेरे फूडीज़ हब पे, मेरे यूट्यूब एंड फेसबुक दोनों चैनल पे। तो जनाब आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार, बहुत ही इजी पेरी पेरी बाइट्स बन रही हैं जो कि बहुत मज़ेदार बनने वाली हैं। तो जनाब सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने लेनी है ग्रीन चिलीज़ लेनी है जो थोड़ी मोटी वाली हो, और उसके अंदर हमने थोड़ा-सा पानी डालना है कि हमारी इतना पानी डालना है कि आपकी जो मिर्ची हैं वो डिप हो जाएँ उसमें। उसके बाद आपने 3 से 4 जो चम्मच हैं आपने विनेगर डेल लेना है और इसको रख देना है कवर करके, फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी साइड पे हमने करना ये है, बोनलेस चिकन लेना है, ये हाफ़ केजी से थोड़ा कम है। इसके अंदर हमने डालनी है नमक हाफ़ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ टेबल स्पून। बहुत ही इजी रेसिपी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके पास घर में अवेलेबल ना हो। मैं आपको वो रेसिपीज़ बताती हूँ कि जो आपके पास घर में सब चीज़ें अवेलेबल हो, ना कि आप परेशान हो कि अब ये नहीं है तो क्या करें। तो जनाब उसके बाद हमने यहाँ पे डाला है चिली सॉस डाली है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डालना है 1 टेबल स्पून, और विनेगर भी डालना है 1 टेबल स्पून। आपने तीनों की क्वांटिटी जो है वो सेम लेनी है। ये अब आप देख सकते हो। अब हमने इसके अंदर सोया सॉस डाल दिया है 1 टेबल स्पून, और अब लास्ट में हम डालेंगे इसके अंदर विनेगर डाल दिया है 1 टेबल स्पून, हाफ लेमन जूस डाल दिया है। ठीक है जनाब। उसके बाद आपने पिंच जो है फूड कलर लेना है, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून आपने गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, आपके पास अगर गार्लिक पाउडर है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को आपने मैरिनेट करना है, मैरिनेट करके आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट कम अज़ कम भी आपने रखना है। उसके बाद आपने इसको फ्राई कर लेना है, और फ्राई करके आपने इस तरह से जो हमारी मिर्च होगी आपने उसके अंदर फिल कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे फ्लोर लेना है। उसके बाद प्लेन फ्लोर के अंदर आपने पानी डालना है और बैटर रेडी कर देना है। बैटर इतना होना चाहिए, ना तो ज़्यादा ये थिक होना चाहिए और ना तो ज़्यादा पतला हो कि इसकी कोटिंग ना हो सके। तो हमने इस तरह से, ये देखो, इस तरह से कोटिंग की कि हमारी मिर्च पे अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाए। ठीक है। इस तरह करके आपने तमाम जो है उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, और इस तरह से हमारी तमाम जो पेरी पेरी बाइट्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब हमने करना ये है कि हमने इनको जस्ट फ्राई करना है। तो जनाब अब हमने जो इसको फ्राई करना है वो हमने लो से मीडियम फ्लेम पे ही करना है। जितनी फ्राई चीज़ें हैं वो लो टू मीडियम फ्लेम, पहले आप थोड़ा इसको हाई फ्लेम कर लें ताकि हमारा जो ऑयल है अच्छे से गर्म हो जाए। फिर उसके बाद आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। अब एक एक करके हमने अपनी जो बाइट्स हैं इसके अंदर डाल दी हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार है, बहुत मज़े का अरोमा आ रहा है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप चाहें जो चिकन है उसको आप हल्का सा स्मोक भी दे सकते हो ताकि उसकी एक जो खुशबू है वो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अगर आप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। उसके बाद आप इसके अंदर फिल आउट करो इसके। ठीक है ना। अब आपने इसको टर्न जो है करते रहना है ताकि हमारी जो बाइट्स हैं वो जल ना जाए, और जस्ट हमारा जो अंदर से जो चिकन है वो ऑलरेडी रेडी था। तो जनाब अब आप देख सकते हो हमारी मज़ेदार चिकन पेरी पेरी बाइट्स जो हैं वो रेडी हैं। उम्मीद करूँगी कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।